अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ग्लोबल वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो हम सिंपली एक इस पेज का एक डुप्लिकेट बना लेते हैं, सेव इस करते हैं इसको और ग्लोबल्स डॉट पी का नाम दे देते हैं इसको। ठीक है जी। और ये इसको हटा देते हैं और इसमें लिख लेते हैं, वो मैंने सेव कर दिया है। ठीक है जी। इसको मैं नाम दे देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल्स। अब यहाँ पर जो है पीएचपी के ब्लॉग में हम इस पे बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स की। ग्लोबल कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपको कहीं से भी डेटा उठा के दे सकते हैं पीएचपी के अंदर। और जो कॉमन यूज़ होने वाले हैं ना, वो कुछ इस तरह होते हैं जैसे कि डॉलर अंडरस्कोर गेट। ठीक है जी। और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर और डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और डॉलर अंडरस्कोर सेशन और डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ये जो है पीएचपी के वो ग्लोबल वेरिएबल्स है जो कहीं से आपको डेटा लेके दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई फॉर्म हो, वहाँ से आप गेट की मदद से और पोस्ट की मदद से डेटा ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यूज़र का कोई वो लेना चाहते हैं, अपना आईपी एड्रेस लेना चाहते हैं, कोई और सर्वर इंफॉर्मेशन लेना यूज़र के ब्राउज़र के हवाले से, वो यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अंदर से आप ऐड वो वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, अपना मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। फाइल जो है इमेज कोई अगर फॉर्म के अंदर हो या कहीं पर भी इमेज की फील्ड मौजूद हो तो वहाँ से आप इमेज इस ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू ले सकते हैं। सेशन की मदद से आप यूज़र का सेशन ले सकते हैं और रिक्वेस्ट की मदद से आप ब्राउज़र से के यूआरएल से डेटा ले सकते हैं वगैरह वगैरह। ये इस गेट के थ्रू भी आप जो है फॉर्म से भी डेटा ले सकते हैं और अपना ब्राउज़र के उससे, ब्राउज़र जो होता है ना, ब्राउज़र के अंदर जो वेरिएबल होता है उससे आप डेटा ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक फॉर्म बनाता हूँ यहाँ पर, HTML का फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, ये बाद में हम तफसील से डिस्कस करेंगे, टेस्ट डॉट पी एच पी, बल्कि एक्शन को छोड़ो, मेथड इज इक्वल टू गेट। जब गेट मेथड देंगे ना तो फिर हम डेटा इससे इसमें ले सकते हैं। इसमें एक इनपुट देता हूँ मैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ और राइट समथिंग। ठीक है जी। कंट्रोल एस टू सेव। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर अपना ब्राउज़र में, वापस जाता हूँ, वो पेज ओपन करता हूँ जो हमने अभी बनाया है। माई टेस्ट के अंदर हमारे पास ग्लोबल्स के नाम से ये पेज है, ग्लोबल्स डॉट पी एच पी। ओके किया इसको। पेज चले रखे, नोट यूज फॉर रीडिंग इस यह एक्चुअली यहाँ पर जो हमने ये दी है ना सारी सर्वर वगैरह, इसको मैं ज़रा सा थोड़ा सा हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू देना ज़रूरी है ना। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब बाकी यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, बल्कि इनको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू एडेट करना ज़रूरी है। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक सिंपल सा फॉर्म। ये देखिए लिखा हुआ है राइट समथिंग, और एक बटन हम देते हैं यहाँ से, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और नेम इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, कंट्रोल एस टू सेव। अब ये सबमिट का बटन है, यहाँ पर अगर कुछ लिखते हैं तो हम सबमिट करते हैं। ठीक है जी। तो जब हम कुछ लिखेंगे और सबमिट करेंगे, यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ वली। ठीक है जी। और सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं टेक्स्ट इज इक्वल टू वली।
तो ऊपर एक यूआरएल में इसका डेटा आ गया। अब ये डेटा अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ PHP के गेट की मदद से। $_get जो एक ग्लोबल वेरिएबल है उसकी मदद से मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट जो है, फील्ड का नेम जो है वो मैं यहाँ पर टारगेट करूँगा कि उसमें जो वैल्यू है वो मैं लेना चाहता हूँ इसकी मदद से। ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मतलब है कि गेट वेरिएबल है, और इसको मैं एको भी कर सकता हूँ। यहाँ पर इस गेट को डायरेक्टली मैं एको कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो अब इसमें जो वैल्यू होगी ना वो नीचे आ जाएगी, इस पेज पर डिस्प्ले हो जाएगी। पेज को मैंने सेव कर दिया और टेक्स्ट में जो वैल्यू होगी ना वो नीचे डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर मिसाल के लिए मैंने लिखा अब्दुल वली और मैंने सबमिट किया तो ये वैल्यू नीचे आ गई। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू नीचे यहाँ पर आ रही है। मैंने लिखा आई लाइक पाकिस्तान, ठीक है, तो ये आ गया। आई लाइक अफ़गानिस्तान, ये देखिए ये भी आ गया। तो ये वैल्यू जो है ये बेसिकली आप गेट की मदद से ले रहे हैं, ठीक है जी। और ये चूंकि आप कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पर ऊपर जो यूआरएल है ना ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट इज इक्वल टू आई लाइक अफ़गानिस्तान, ये ग्लोबल वेरिएबल्स डॉट PHP, उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क है और ये वेरिएबल है बेसिकली, इसको यूआरएल वेरिएबल कहते हैं जिसको हमेशा हम गेट करते हैं इस गेट की मदद से, यानी गेट का जो डिफ़ॉल्ट है। अब इस फॉर्म का अगर हम ये चेंज करें, मेथड पोस्ट कर दें, तो यहाँ पर हम सेम चीज़ जो है पोस्ट की मदद से ले सकते हैं। अब ये फॉर्म का हम चेंज कर दें तो फिर पोस्ट की मदद से हम ले सकते हैं, वेरी सिंपल। अब फिर ये होगा ना कि यूआरएल में नहीं आएगा कुछ भी, अब यूआरएल में नहीं आएगा लेकिन टेक्स्ट इन पोस्ट टेक्स्ट $_post टेक्स्ट नेम टेक्स्ट, इसको हम एक लोकल वेरिएबल में सेव करते हैं, टेक्स्ट लोकल वेरिएबल इज इक्वल टू दिस, और हम यहाँ पर एको करते हैं टेक्स्ट को, Ctrl+S करके सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ ना, मिसाल के तौर पर अब्दुल वली, सबमिट करता हूँ तो अब्दुल वली नीचे आ गया। मैंने लिखा जानान खान और सबमिट करता हूँ, जानान खान नीचे आ जाएगा। लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं यूआरएल में कोई जो है कोई डायनामिक यूआरएल नहीं बन रहा, कोई चीज़ नहीं बन रही है, इस वजह से कि ये पोस्ट है। पोस्ट से मुराद है कि ये डेटा खुफिया तौर पर चला जाता है ना, यूआरएल में शो नहीं होता। और जो गेट था ना, तो गेट जो है वो डेटा यूआरएल में भी शो हो जाता था। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद अगर हम चाहे तो हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली सर्वर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्वर remote_addr सिंगल कोट्स यहाँ पर डालना ज़रूरी है, और यहाँ से मैं एक को कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये मतलब है इसका कि आप जो है वो आईपी एड्रेस जो होता है ना वो लेना चाहते हैं। अब इसका इसने मुझे एक दे दिया, एक का मतलब है कि ये मेरा लोकल होस्ट है। अगर ये ऑनलाइन सर्वर होता ना तो वहाँ पर ये मुझे जो आईपी एड्रेस होते हैं ना 192.168.2.6 और समथिंग लाइक दैट, तो उस तरह की आईपी आ जाती। इसके थ्रू सर्वर के थ्रू हम यूज़र की जो है ब्राउज़र का पता लगा सकते हैं, उसके आईपी एड्रेस का पता लगा सकते हैं वगैरह वगैरह का। तो ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल है जो काम करता है, डायरेक्ट डेटा डिटेक्ट करता है। इसका जो किरदार है वो मुतय्यन किया गया है उसके अंदर अपना, ये आपका जो है ना जो PHP के बिलेटिन उसमें इसका किरदार अदा किया, वो किया गया है, डिफ़ाइन किया गया है कि क्या काम करेगा। इस तरह कुकी है वो कुकी क्रिएट करता है, सेशन है वो सेशन क्रिएट करता है। बाद में हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते रहेंगे बाकायदा प्रैक्टिकली, ठीक है। अपने आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इसको यूज़ करेंगे। तो ये अब आपका था ग्लोबल्स के हवाले से। अब नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एरेज। ये लोकल वेरिएबल्स मीन कि हम जो बनाते हैं खुद, जो हमने बनाए हैं उसको डेटा असाइन किया है। ग्लोबल वेरिएबल मतलब जो PHP के अंदर ही है काम करते हैं, वो मतलब है कि हम उसका काम मुतय्यन है, उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ जो है टास्क अंजाम दे सकते हैं, मुख्तलिफ डेटा
वो डिटेक्ट कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एरेस के ऊपर बात करेंगे कि एरेस कैसे काम करते हैं, तो कैसे यूज़ किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।